फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें सबसे पहले 19 चेन बना लेनी है। हमने 19 चेन बना ली। अब हम 2 चेन और बना लेंगे, 1 2। अब हमें ऊपर से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमने 2 चेन छोड़ दी, तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब हमें इसके बाद वाली चेन में डालना है क्रोशिया को, फिर से ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से 2 फंदों से निकाल लेना है। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालकर क्रोशिया में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब इसी चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना के इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 बार चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने 1 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। यानी कि हमें एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर तीसरी चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है और चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। देखिए हमने 3 चेन बना ली है। अब इसके आगे की 8 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने शुरू में एक चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 8 डबल क्रोशिया बना ली, तो हमारी टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 10 चेन को हमें काउंट करके छोड़ देना है और 11वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हमने छोड़ दी। 11वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने 11वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके आगे की 16 चेन में हमें फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने 10 चेन छोड़ने के बाद 11वीं चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई थी और उसके बाद हमने 16 चेन में और डबल क्रोशिया बना ली हैं। तो हमारी टोटल 17 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हमें फिर से 10 चेन काउंट करके छोड़ देना है और 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन हमने छोड़ दी। 11वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 8 चेन में हमें फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने 10 चेन छोड़ने के बाद 11वीं चेन में एक डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद 8 चेन में हमने और डबल क्रोशिया बना ली है। तो इधर भी हमारी टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 2 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम 2 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हमने 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा तो हमें इसको लॉक कर लेना है। हमें एक चेन बनानी है
और इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। ये ऊन हमें निकाल लेना है और इसको टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और येलो कलर का ऊन लेकर क्रोशिया में फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब हमें इसको यहाँ पर नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने ऊन जॉइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 बार चेन बना लेनी है। हमने 3 बार चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, तीसरी चेन में हमें फिर से 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और चौथी चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। अब इसके आगे की 2 चेन में हमें 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब आगे की 2 चेन में हम फिर से 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें 2 चेन में 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाना है, तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। अब हमें यहाँ से चारों तरफ से यहाँ तक हर एक चेन में 1-1 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें 2 लाइन बना लेनी है। हमने 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। हमने 4 चेन बना ली। अब हमें एक चेन छोड़ देनी है और दूसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से चेन बन जाएगी। अब हमें फिर से 4 चेन बना लेनी है। 4 हमने फिर से 4 चेन बना ली। हम फिर से एक चेन छोड़ देंगे और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बनता जाएगा। फिर से हम 4 चेन बना लेंगे। और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। और एक चेन छोड़कर उसके बाद वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बनता जाएगा। ऐसे ही हमें चारों तरफ से बना लेना है। हमने चारों तरफ से चेन बनाकर कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में ये जो हमारी पहली वाली चेन है हमें इसमें इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकालकर इसको इसमें जॉइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया बनाकर। अब हमें इसके बाद वाली चेन में ये जो हमने बनाई है इसमें 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है
और इसके बाद वाली चेन में इस तरीके से डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है, फिर क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया हमने बना ली, अब हम 6 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो इसके बाद वाली चेन है, हमें यहाँ बीच में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो जाएंगे तो हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब हमें फिर से 4 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4। हमने 4 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से बीच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमें इस चेन में डालना है बीचों बीच में क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। हमने 4 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली जो चेन है, हमें इसके बीच में फिर से क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए ये ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने 7 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। तो बीचों बीच में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लगाकर इसको जॉइंट कर देंगे। अब हमें 4 चेन बना लेनी है। हमने 4 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली ये जो चेन है, इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेना है। तो देखिए ये डिज़ाइन बन जाएगी ऐसे। फिर से हम 4 चेन बना लेंगे। हमने फिर 4 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाकर बीचों बीच में इसको जॉइंट कर देंगे। तो देखिए अब इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम 4 चेन बना लेंगे। और इसके बाद वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। और इसके बाद वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लगाकर इसको भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने 2 बारी इसको जॉइंट किया। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से डिज़ाइन बनाकर ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हमने चारों तरफ से डिज़ाइन बना ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हम इसको यहीं पर लॉक कर लेंगे। हमें क्रोशिया में एक चेन बनाना है और इसको ढीला कर लेना है, उनको यहाँ से कट कर लेना है। इस ऊन को यहाँ से निकाल देना है और इसको टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया था, हमें वहीं पहली वाली चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालना है। हमने वाइट कलर का ऊन ले लिया है तो क्रोशिया में फंसाकर हमें ऊन को इसमें से निकाल लेना है और इसको यहीं पर नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने ऊन जॉइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है वहीं से हमें ऊन को इस तरीके से निकाल लेना है और 4 चेन बना लेनी है। हमने 4 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है इसी चेन में से। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें एक चेन बनानी है। अब हमें फिर से इसके बाद वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से हम एक चेन बना लेंगे और इसी चेन में से एक डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है और इसके बाद वाली चेन में से डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब हम एक चेन बना लेंगे और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बनती जाएगी।
ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमें इसके बाद वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें एक चेन बना लेनी है और इसी चेन में से फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमने नीचे जो डबल क्रोशिया बनाई थी उसमें से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से डिज़ाइन बना ली है। अब ये वाली जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो, इसमें हमें इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट करना है। अब हमें 4 चेन बना लेनी है, 3 4। हमने 4 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है तो पहली वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बना लेंगे, फिर इसी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। हमने जहाँ तक डबल क्रोशिया बनाई थी हमने ऊपर से ये डिज़ाइन बना ली। अब ये जो इसके बाद वाली चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक कर लेना है। हमने इसको लॉक कर लिया। अब हम 4 चेन बना लेंगे, 3 4। हमने 4 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। अब ये जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाई है इसकी पहली वाली चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बना लेंगे और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। ऐसे ही डिज़ाइन हमें चारों तरफ से बना लेना है। हमने चारों तरफ से वाइट कलर से भी डिज़ाइन बना लिया। अब लास्ट में हमें 4 चेन बना लेनी है। हमने 4 चेन बना ली। अब हमें इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें एक चेन बना लेनी है और इसको यहाँ से कट करके इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए हमने इसको लॉक कर लिया। अब ऊपर की तरफ हमने ये जो गला बनाया था तो हमें कॉर्नर पे क्रोशिया को डालना है इस तरीके से और येलो कलर का ऊन लेकर इसमें से निकाल लेना है। अब हमें ऊन को इसमें जॉइंट कर लेना है नॉट लगाकर। हमने जहाँ से ऊन को जॉइंट किया है हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 4 चेन बना लेनी है, 1 2 3 4। हमने 4 चेन बना ली। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया लगाना है। हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। हमने फिर से 4 चेन बना लिया। अब हमें फिर से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनता जाएगा। ऐसे ही हमें फिर से 4 चेन बनानी है और नीचे की तरफ एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से हमें यहाँ कॉर्नर तक बना लेना है। हमने गले पर चेन भी बना ली है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमने जो ये पहली वाली चेन बनाई है हमें इसमें से सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बना ली और एक हमने चेन बनाई थी। तो इस तरीके से हमारी टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है। तो बीच में जो हमने एक सिंगल क्रोशिया लगाकर इसको जॉइंट किया था हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें इस वाले फंदे को इस फंदे में से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा देना है।
इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। अब हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली जो ये चेन बनाई है हमने, इसमें से हम फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बना ली और एक हमने चेन बनाई थी, तो हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट किया था, हमें उसी में फिर से स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। अब हमने 3 चेन बना ली। फिर से अब हम इसमें 6 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो हमारी 7 डबल क्रोशिया हो जाएगी। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर चेन में 7-7 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हमें एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। अब पीछे की तरफ ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हमें टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि हमें लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।